नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि दिल्ली में जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, तो इन्होंने आज का दिन यानी 20th फरवरी चूज़ किया है दोपहर के 12:30 बजे या 12:35 पे। तो क्यों ये दिन चुना गया है, मुहूर्त क्या है? आप क्योंकि ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं इसलिए इस चैनल पे या इस वीडियो पे आए हैं, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा और ये भी कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में ही बताऊँ, बहुत डिटेल में नहीं, यानी 10 मिनट के अंदर ही वीडियो ख़त्म कर दूँ क्योंकि आपका समय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जो सबसे पहला वीडियो है यानी ज्योतिष सीखने का, वो चौगड़िया के ऊपर है। और चौगड़िया होता है कि उस दिन का क्या मुहूर्त बनता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12:30 12:35 पे स्टार्ट हो जाता है लाभ मुहूर्त। और इसलिए ये जो मुहूर्त का टाइम चुना गया है वो 12:35 या 12:30 आप कह सकते हैं। और इससे पहले जब अलग अलग लोग विधायक अपने घर से निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, तो ये चर मुहूर्त में होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मोटा मोटा आप ये देखिए कि मुहूर्त का जो टाइम चुना गया है वो लाभ यानी गेन का मुहूर्त बनता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि जब हम मुहूर्त देखते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ होती है अभिजीत मुहूर्त। कोई भी काम अगर आप अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, उस दिन या कोई भी दिक्कतें हो रही हों, कोई भी परेशानियां हो, हज़ारों दोष हों, वो अभिजीत मुहूर्त की वजह से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अभिजीत मुहूर्त अगर आपको मिल जाए कोई भी ऐसा शुभ काम करने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं कि इस दिन की जो कुंडली बन रही है वो क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि भारत की भी 2 नंबर कुंडली है। तो अगर ये 2 नंबर ही कुंडली यहाँ पे बन रही है तो जो डबल इंजन कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं वो अच्छा खासा प्रभावी होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। एक तो ये कि जब भी हम कोई मुहूर्त देखते हैं शादी के लिए, शुभ काम के लिए, तो जो भी राशियाँ उदय होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें ये होती हैं चर राशि। चर यानी मूवेबल। ये होती हैं स्थिर राशि। स्थिर यानी जो काम हम करेंगे स्टेबल रहेगा। और ये होती हैं द्विस्वभाव। द्विस्वभाव यानी अगर किसी के एग्जाम्पल, किसी का अगर कन्या लगन है तो उसके 10th हाउस में 3 नंबर राशि पड़ेगी। तो ऐसा आदमी नौकरी करेगा, साथ में बिजनेस की भी सोचेगा या ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, क्योंकि ये द्विस्वभाव हो गई। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे शादी करेंगे, तो हम चर मुहूर्त में नहीं करते या चर राशि में। क्यों? क्योंकि वो शादी हमें स्थिर रखनी है, स्टेबल रखनी है। तो इसलिए ये जो 2, 5, 8 और 11, ये चारों की चारों स्थिर मानी जाती हैं। इनमें से भी 2 और 5 को प्रेफर किया जाता है क्योंकि 2 नंबर शुक्र का है और 5 नंबर सूर्य का है। दोस्तों इसलिए यहाँ पे जो राशि इन्होंने चूज़ करी मुहूर्त में, वो 2 नंबर चूज़ करी क्योंकि वो एक स्थिर राशि है। अगर यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ और बता दूं कि इंडिया की भी जो लगन है वो 2 नंबर ही है। तो जो डबल इंजन, आप ट्रिपल इंजन, जो भी बातें चल रही हैं कि एमसीडी में भी अब बीजेपी आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ें हम एक तरीके से डबल इंजन जो कह रहे हैं तो वो यहाँ पर भी लागू होती हुई दिखाई देती है। यहाँ मैं ये साफ़ कर दूं कि मेरा कोई भी राजनीतिक झुकाव नहीं है। मैं ज्योतिष के हिसाब से चीज़ें समझता हूँ और मेरे चैनल पे ज्योतिष सीखने के, महीना कैसे जाएगा, फेमस सेलिब्रिटीज़, कई सारे वीडियोज़ हैं। तो आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है कुंडली का मालिक स्ट्रांग हो। अब यहाँ पे शुक्र देव उच्च के हैं और डिग्री वाइज आप देखें तो वो 14 डिग्री के हैं और शनि के नक्षत्र में है उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, इवन मैरिज के लिए भी ये नक्षत्र चूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं शनि कर्म फलदाता है, तो कर्म फलदाता के नक्षत्र में उच्च का लगन का मालिक, ये पहली कंडीशन बहुत अच्छी बन गई। दूसरी कंडीशन, 5th हाउस ये होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। इसे हम नॉर्मल कुंडली में पूर्व पुण्य का भी कहते हैं। इसका मालिक जाके 10th हाउस में बैठा हुआ है जो कर्म का स्थान है। यानी ये लोग, जो भी सरकार बनेगी वो कर्म प्रधान होगी, यानी उसको कर्म करने में वो सबसे बड़ा अपना इम्पोर्टेंस रखेंगे। और यहाँ पे वो भी 16 डिग्री के हैं यानी पावरफुल है। और वो हैं राहु के नक्षत्र में शतभिषा। शतभिषा 100 उनकी पावर रखता है, यानी 100 हॉर्स पावर आप कह सकते हैं। और राहु भी 11th हाउस में है, तो ये भी राहु की अति विशिष्ट स्थिति बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9th हाउस के मालिक की। ये बन जाते हैं शनि। ये अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं 10th हाउस में।
शनिदेव 10th हाउस के कारक भी होते हैं। और यहाँ पे डिग्री वाइज अगर हम देखें तो शनिदेव की जो डिग्री है वो 25 डिग्री है और वो गुरु के नक्षत्र में है। दोस्तों, जो रेखा गुप्ता अभी चुनी गई हैं मुख्यमंत्री, उनका चंद्रमा अगर आप उनके डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे, क्योंकि वो 19 जुलाई 1974 का उनका बर्थ है। मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन मैं उनका चार्ट भी लेके आऊँगा आपके लिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। उनका चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, भले ही टाइम कोई भी हो, और वो गुरु का नक्षत्र है। तो शनि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गुरु के नक्षत्र में है और गुरु जाके पहले घर में बैठे हैं। अब अच्छी बात यह है कि 11th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस का मालिक 11th हाउस में, यानी ये सरकार ऐसे ऐसे काम करेगी जो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और उससे उनको लाभ होगा, क्योंकि ये राशि परिवर्तन योग बन गया गुरु और शुक्र का। शुक्र गुरु के घर में, गुरु शुक्र के घर में। दोस्तों, वहीं पे अगर हम बात करें कि सूर्य तो वैसे ही 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। ये ईस्ट कॉर्नर है, तो ईस्ट हाउस में सूर्य वैसे ही दिग्बली होते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। डिग्री वाइज इनका और शनि का काफ़ी डिफरेंस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि शनि से अस्त हैं। चंद्रमा की अगर बात की जाए, चंद्रमा भी गुरु के नक्षत्र में है, लेकिन चंद्रमा है नीच के, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से ये अच्छे हो गए। अब यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, ये नॉर्थ। दोस्तों, क्योंकि थर्ड हाउस के मालिक, थर्ड हाउस होता है हमारे पड़ोसियों का, वो नीच का होकर 7th हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस आप कह सकते हैं दिल्ली सरकार के पड़ोसी हो गए, हरियाणा, यूपी, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो कोई भी अगर दिक्कतें होंगी तो वो साउथ बॉर्डर पे होंगी। जैसे पिछली बार आपने शाहीन बाग और कुछ चीज़ें देखी थी, तो ये साउथ बॉर्डर पे होंगी, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर होगा वहाँ होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि छठे घर के मालिक शुक्र बनते हैं जो बैठे हैं 11th हाउस पे। तो साउथ या नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में आने वाले समय में डिस्प्यूट्स हो सकती हैं। मंगल की बात की जाए, मंगल यहाँ पे क्योंकि 12वें घर के मालिक होते हैं तो कारक नहीं होते, तो वो बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। तो इनको अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना होगा कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि जो भी इनके शत्रु या दूसरी पार्टीज़ हैं वो इनके कहे हुए बात की ही बाल की खाल निकालेंगे, उस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, गुरु पहले घर में हुए वैसे ही बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है वो। और गुरु यहाँ पे है रोहिणी नक्षत्र में, जो इनका प्रिय नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र होता है, ये बहुत अच्छा है। राहु मैंने आपको बता ही दिया कि 11th हाउस में है। तो मोटा मोटा ये कुंडली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप ये कह सकते हैं। इनकी अभी शुक्र की, क्योंकि 1 तारीख से वक्री हो जाएंगे, 1 मार्गी से, तो 1 मार्च से ये लोग पीछे जाके देखेंगे कि पिछली सरकार ने क्या किया और वो क्या की रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद चलते चलते सितंबर के बाद इनकी जो महादशा, क्योंकि जब जन्म नक्षत्र होता है उसी की महादशा स्टार्ट होती है, यानी गुरु की, और इसके बाद गुरु के बाद शनि की आती है, तो ये शनि की लंबी चलती है, तो ये सरकार लंबी चलेगी। तो ये चीज़ भी दिखाई देती है, क्योंकि शनि इस कुंडली में कारक हैं और 10th हाउस में बैठे हैं। तो कुंडली बहुत अच्छी है। मुहूर्त कैसे देखा गया, टाइम क्या चुना गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और सूर्य क्योंकि सरकार के कारक हैं, वो 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। मोटा मोटा मुझे यही लग रहा है कि ये सरकार अच्छा काम करेगी आने वाले समय में दिल्ली के लिए, क्योंकि शुक्रदेव वैसे भी सौंदर्य के और कर्म के कारक हैं। तो दिल्ली के सौंदर्यकरण, पोल्यूशन से बचाना, उन चीज़ों पे काम करेगी, ऐसा दिखाई देता है। और चंद्रमा क्योंकि इनके जो मंगल की राशि में बैठे हैं, तो मंगल की राशि में चंद्रमा जब होते हैं 8 नंबर में, 1 नंबर में एग्रेसिव होते हैं, 8 नंबर में रिसर्च वाले होते हैं। ये चीज़ें खोद के निकालेंगे कि अगर पॉल्यूशन हो रहा है क्यों हो रहा है, उस पर रिसर्च करेंगे, तो ऐसे इनका मन चलेगा। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो ये परिवार है, जैसे आप अगर बीजेपी परिवार कह लीजिए, एनडीए परिवार कह लीजिए, या आप आरएसएस परिवार कह लीजिए, ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं और इसके मालिक भी 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये कर्म प्रधान रहेंगे। तो ये बात ज़रूर है कि इनको ये कर्म प्रधान रहने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली सरकार की कुंडली बन रही है, बीजेपी सरकार की, रेखा गुप्ता जी की, वो कैसी है और कैसी उसमें चीज़ें बन रही हैं। अगर आपको रेखा गुप्ता जी का टाइम ऑफ बर्थ पता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनका चार्ट भी आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।